कार्य जलते रहना है और जलने से वो सारे जो जगह है वहां पे उजियाला फैलाता है। दिया जब हम देखते हैं तो दिया को एक बहुत महत्वपूर्ण की चीज की जरूरत होती है, वो है ऑयल। और दिया का एक समय होता है, जब तक उसमें वो ऑयल रहेगा तब तक वो दिया जलते रहेगा। और दिया का एक समय रहता है कि अगर कोई बहुत जो नेचुरल दिया रहता है, अगर उसको फूके तो वो बुझ जाता है, और अगर उसमें कोई तेल ना हो तो भी वो बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक गंभीर बात है, एक सीरियस बात है मनुष्य के लिए बताना चाह रहा है कि तुम्हारा और हमारा जो आंखें है, तुम्हारी और हमारी जो आंखें है, वो एक दिए का काम करती है। और दिए के काम के अनुसार उसके लिए ऐसा कहा गया है कि यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हमारी आंखें अगर निर्मल हो तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का उपयोग वहां पे किया है, यदि। और यदि का मतलब होता है इफ, यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य को जानता है कि मनुष्य की दृष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। वो ऐसा कहता है कि यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। निर्मल आंखें, प्योर आईज। प्यारे मित्रों, जब हम अपने आंखों को देखते हैं, स्वाभाविक आंखों को देखते हैं, यदि कचरा है तो हम आईने में देखकर अपनी आंखें साफ करते हैं, या कुछ चला गया तो हम मल मल के साफ करते हैं, पानी डाल के साफ करते हैं। लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल आईज है वो भी हमारा एक दिए के समान है। और परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है कि जो हमारी स्वाभाविक आंखें हैं, जिससे हम देखते हैं, उससे हम कई बातों को परसीव करते हैं, कई बातों का ज्ञान और खेद हमको हो जाता है। जब हम आंखों से देखते हैं तब हम जान लेते हैं कि हमारे और जो आंखें देखती है क्या वो हमको आदर देती है या नहीं। हम जब आंखों को देखते हैं तब हम ये जानते हैं कि अगला इंसान हमको देख के डर गया है कि बहुत खुश है, क्योंकि उसके चेहरे पे स्वभाव से वो प्रकाशित होता है कि मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है। कोई भी अगर किसी के आंखों में इंटेंटली देखे, एक तीव्रता से देखे, तो वो ये समझ जाता है कि मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है। और ये स्वाभाविक बातें मनुष्य के अंदर पाई जाती है जब मनुष्य एक दूसरे की आंखों में देखता है। किसी किसी की आंखों से जलन पैदा होती है, वो दिखाई देती है। किसी किसी की आंखों से एक गरीब के तरफ तरस की भरी निगाहें देखने वाली आंखें दिखाई देती है, और कोई कोई गरीब की आंखें जो देने वाला है उसकी ओर एक बड़ी आशा की ओर से देखती हुई आंखें दिखाई देती है। तो मनुष्य के शरीर में जो वो आंख दिया गया है वो एक उजाले का काम करती है, एक दिए का काम करती है। और उसके लिए ऐसा कहा गया है कि यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। निर्मल आंखें जिसमें अशुद्धता नहीं है, निर्मल आंखें जिसमें कोई भी प्रकार की ऐसी बात नहीं है जिसको देखकर कोई बोल सके कि यार ये इसकी दृष्टि से मुझे बड़ी घृणा है, क्योंकि इसकी दृष्टि में अलग अलग बात है। लेकिन ऐसी तरस भरी आंखें परमेश्वर यीशु मसीह की थी, जब परमेश्वर यीशु मसीह कई बीमारों को, कई लोगों को देखता था रास्ते पर। यीशु मसीह का वचन स्पष्ट रीति से यह कहता है कि अगर तेरा शरीर निर्मल हो, अगर तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजाला हो जाएगा। ये एक बहुत सुंदर सी बात है कि जब हमारी आंखें निर्मल रहती है तो पूरा शरीर उजाला में रहता है, लाइट में रहता है। और अंधकार और उजाले की बातें हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार जब यहाँ लाइट चले जाती है तो बच्चे चिल्ला जाते हैं, और हमारे यहाँ के कई बड़े लोग भी चिल्लाते हैं, अरे लाइट चली गई, लाइट चली गई। और एक अलग प्रकार का डर मनुष्य के जीवन में पैदा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अंधेरी की बात जो रहती है वो बहुत गंभीर रहती है, पर लेकिन यहाँ वचन कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें निर्मल है तो तुम्हारा शरीर भी उजियाला होगा। आंखों की निर्मलता यानी शरीर का उजियालापन मनुष्य के सामने प्रकट होता है। और यहाँ पे ये सुंदर बात बताई गई है, और ऐसा लिखा है, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। अगर तुम्हारी और हमारी आंखें बुरी हो तो हमारा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाता है। बहुत गंभीर बात यीशु मसीह ने बाद में कही, और ये कहा कि यदि तुम्हारी आंखें बुरी हो। बुराई मनुष्य के जो भीतर में रहती है वो मनुष्य के चाल चलन को चलाती है।
और जब बुराई मनुष्य के चाल चलन को चलाती है तो उसकी दृष्टि के द्वारा भी ये बुराई, ये गंदी बातें प्रकट हो जाती है। ऐसा लिखा है कि तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, इस कारण वो उजाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो उजियाला तुम्हारे अंदर है, क्या बात है, दिया भी है अपने हमारी आंखें, और उसी के साथ साथ वो ये कहता है कि अगर अंधकार में है तो वो अंधकार किस प्रकार का बड़ा अंधकार है। हमारी आंखों की दृष्टि से हम अलग अलग नाना प्रकार के कामों को करते हैं, ओछे कामों को करते हैं। ऐसा लिखा है कि जो हमारी जो आंख है वो निर्मल और बुरी दोनों चीज को देखती है या परसीव करती है, या निर्मलता और बुराई दोनों ही हमारी आंखों से झलकता है। अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की ओबीडियंस में हम रहते हैं, तो भजन संहिता इसका 19 चैप्टर, भजन संहिता उसका 19 चैप्टर भजन संहिता 19वां अध्याय ऐसा लिखता है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, 8वां वचन, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की आज्ञा में अगर हम चलेंगे तो हमारी आंखें निर्मल और ज्योतिमय होगी, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, हमारे सारे जो बुरी बात है उसको साफ सुथरा करने में सामर्थ्य है। ऐसा लिखता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं तो मनुष्य की जब हमको देखते हैं तो उनको परमेश्वर की ज्योति हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देती है। और यहोवा की आज्ञा निर्मल है। जब हम उस आज्ञा को मानते हैं, जब हम उस ओबीडियंस में रहते हैं, तब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा में जब रहते हैं तब वो निर्मल बातें हमारे जीवन में आती है और हम उस ज्योति के संतान बनते हैं, ज्योति के काम को करते हैं। जब हम किसी चीज पर दृष्टि देखते हैं तब हम परमेश्वर की दृष्टि से उन बातों को देखते हैं और उन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है भजन संहिता इसका 119, 18 और 119वां अध्याय, भजन संहिता इसका 119वां अध्याय और इसके 18वें वचन में ऐसा लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था और अद्भुत बातें देख सकूं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तब हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों को तू शुद्ध कर। अगर हमारी आंखों ने गलत चीज देखा है तो परमेश्वर हमारे मन से बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और यहाँ भजन लिखने वाले ने बड़ी सुंदरता से ये बात को कही और कहा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था, परमेश्वर की अद्भुत बातें हम मनुष्य सीख सकता है जब हम निर्मल होना चाहते हैं, हम दृष्टि से निर्मल होना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम बाहर से देखते हैं वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, और जब वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है तब हम उनकी लालसाओं की ओर बढ़े चले जाते हैं। आपको मालूम है, पिछले दिनों जब मैं वचन पर सिखा रही थी तब मैंने दाऊद के जीवन के बारे में यही बताया। दाऊद ने अपने जीवन में जब वो घूम रहा था, एक टहल रहा था, तो टहलते समय में उसने देखा कि एक स्त्री नहा रही है और उसका ध्यान पूरी रीति से उस स्त्री की सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया। ऐसा लिखा है दूसरा शमूएल इसका 11वां अध्याय और दूसरे वचन से जब हम देखते हैं तब दाऊद ने टहलते हुए बत्शेबा को नहाते हुए देखा और उसके मन में अलग प्रकार के विचार आए। और उसके आगे की जब कहानी पढ़ेंगे तब हम अलग अलग बुराइयों को जो दाऊद के द्वारा उस स्त्री के जीवन में हुई, इस बात को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमको ये बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे, परमेश्वर की निर्मल बातों के, परमेश्वर के जो गुण बातें हैं जो वचनों में दिखाई देती है उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी आंखें निर्मल हो जाएगी। ऐसा लिखा है 37 वचन में, भजन संहिता इसका 119 और इसके 37 वचन में ऐसा लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। जब हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखेंगे तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमारे और आपके जीवन से निकलेगी। हम परमेश्वर से कहेंगे तो हमारी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, ताकि हम
जीवन के मार्ग में, वो मार्ग जो उजियाला देता है, उसमें हम चल सके। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। परमेश्वर के हाथ में हर चीज है। परमेश्वर के हाथ में वो बात है कि हम अपने परमेश्वर को पुकार सके और वो हमको वो हर एक मार्ग पर जिला सके या लेके चल सके, जिससे हम अनुचित मार्ग जो आंखों की दृष्टि दिखाती है उसके अनुसार ना चले। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और उसके 5वें अध्याय के 27 और 28 में एक बहुत सुंदर बात हमारे लिए और आपके लिए लिखी गई है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हमारी दृष्टि किस प्रकार की है, या जब हम कुछ चीजों को देखते हैं तब क्या मन के अभिलाषा के अनुसार चलकर हम अपनी दृष्टि से हर एक बातों को देखते हैं। यहाँ साफ रीति से मनुष्य के लिए कहा गया है कि तुम व्यभिचार मत करो। जब मैं ये बात कहती हूँ तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं सिर्फ मेन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ आदमियों पर लागू नहीं होती है, ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। ऐसा लिखा है कि तुम सुन चुके हो तो व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हमारी दृष्टि किस प्रकार की है? क्या हम बुराई से, बुरी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं, या बुरी बातों की जब लालसा हमारे जीवन में होती है तब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं? यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यदि तूने दृष्टि करके ऐसा देख भी लिया है तो तूने वो पाप कर चुका है। ऑलरेडी इन योर हार्ट, अपने मन में तूने वो पाप ऑलरेडी कर चुका है। परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा यही बताना चाह रहा है कि हम जब देखते हैं तब हमारी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए। नीति वचन इसका 21वां अध्याय, नीति वचन इसका 21वां अध्याय और उसके नीति वचन इसका 21 अध्याय और उसके 21वें वचन में, नीति वचन इसका 21वां अध्याय, क्षमा करना, और इसके 4 वचन में ऐसा, चौथे वचन में ऐसा लिखा है, चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। चढ़ी हुई आंखें, क्या हमारी चढ़ी हुई आंखें रहती है? क्या हमारा घमंडी मन रहता है? क्या हम ऐसे लोग हैं जो दुष्टों की खेती है? और ये तीनों चीज परमेश्वर की नजर में पाप में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारी चढ़ी हुई आंखें हैं, और चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। जब हम निकालेंगे नीति वचन इसका 6वां अध्याय और इसके 16वें वचन में ऐसा लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। क्या हमारी दृष्टि वो काम करती है जिस काम से प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को और पवित्र आत्मा को खेद होता है? वो ये ऐसा वचन में कहता है कि वो बैर रखता है। परमेश्वर के अंदर एक बैर की बात है, और वो ये बैर ये है कि अगर वो मनुष्य के अंदर इस बात को देखे कि मनुष्य के अंदर घमंड है और घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उससे बैर रखता है। वरन 7 है जिनको उसको घृणा है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मनुष्य की आंखों में कोई भी प्रकार का घमंड हो, और इस प्रकार का घमंड जो मनुष्य को गिरा देता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से ये कह रहा है कि मैं ऐसी ऐसी बातों से बैर रखता हूँ, मैं घृणा करता हूँ ऐसी आंखों से जो घमंड से चढ़ी हुई हो। नीति वचन इसका 21वां अध्याय और इसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में ठीक तो होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रिय, जब हम ये वचनों को सुनते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि तो निर्मल है, हमारी दृष्टि तो साफ है, हम तो किसी को ऐसा देखते नहीं हैं। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तब हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है कि आपके और हमारे मन में क्या है, क्योंकि हर एक काम
जो मनुष्य करता है उसका सारा चाल चलन परमेश्वर भी अपने दृष्टि से देखता है। और वो ये देखता है कि मनुष्य क्या सोचता है कि मेरा चाल चलन ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो मनों को जांचता है वो ये बात को जानता है क्या सचमुच तुम्हारा और हमारा चाल चलन ठीक है क्या। नीति वचन इसका 6वां अध्याय और 16 और 17वें वचन में हमने यही देखा कि परमेश्वर घृणा करता है इस बात से। परमेश्वर घृणा करता है और उसको ये बात पसंद नहीं कि हमारी दृष्टि एक घमंड की दृष्टि हो। दूसरा पत्रस इसका 1 अध्याय, दूसरा पत्रस इसका 1 अध्याय और इसके 4 वचन से लेके आगे हम पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल होने न देंगे। क्योंकि जिसमें यह बात नहीं है वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये वचन यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बात बोल रहा है और इस अलग अलग प्रकार की बातों में हम यही देखते हैं कि यदि हमारा स्वभाव परमेश्वर के लायक नहीं है, जो परमेश्वर अपने वचन में हमको सिखाता है, अगर हमारे पास वो विश्वास नहीं है, वो भाईचारे की प्रीति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो सद्गुण नहीं है, जो वर्तमान में ये प्रेजेंट टाइम में जब आप ये वचन सुन रहे हो आपके अंदर नहीं है, तब हम धुंधले देखते हैं, हमारी आंखें धुंधली देखती है और हम में वो शुद्धता नहीं है जिस शुद्धता के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि इसीलिए वो कहता है कि यदि तेरी दिया में अंधेरा हो तो वो अंधियारा कितना गहरा अंधियारा होगा, ऐसा लिखा है। परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा है जो उजियाला तुझ में है। प्यारे मित्रों, क्या हमारे साथ उजियाला और अंधकार ये दोनों वास कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहना चाहता है कि यदि उजियाला और अंधकार दोनों तुम्हारे अंदर वास कर रहे हैं तो तुमको और हमको पहचान लेना है कि हम किसी चाल चल रहे हैं, या तुमको और हमको पहचान लेना है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध घृणित बातें की है। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि मैं ऐसी बातों से बैर रखता हूँ, मुझको ऐसी बातों से घृणा आती है। जब आप और हम पहला यूहन्ना इस पत्री को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 5 से 7 में ऐसा लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे के सहभागी रहते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या हम अपने एक दूसरे की सहभागिता खुले रूप से और सुंदरता से करते हैं? क्या हमारी सहभागिता जब हम एक दूसरे से करते हैं तब क्या उसमें पाप में जीवन रहता है? क्या उसमें ऐसी बातें रहती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है? परमेश्वर ऐसा कहता है कि यदि अगर हमारे में परमेश्वर किसी बातें हैं तो हमारा जो स्वभाव है उसके अंदर परमेश्वर की बातें आएगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उसका अनसुना करते हैं तो हमारे अंदर वो ज्योति नहीं है जो परमेश्वर में पाई जाती है। ऐसा लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य पे नहीं चलते हैं। प्रियो, हमारे अंदर अगर अंधकार और उजियाला दोनों है तो हम परमेश्वर के लिए धोखे का कारण बनते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो आंखें घमंडी नहीं है, हमने जो आंखों से देखा वो बुरा नहीं है। आज हमारे हाथों में ये सामर्थ वर्ल्ड ने दी है कि हम जो चीज़ चाहे अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर पे ढूंढ कर देख सकते हैं और ये एक बहुत सुंदर बात है। लेकिन क्या हम उसका उपयोग
अच्छी रीति से करते हैं क्या? क्या हम अपने जो रोजमर्रा के जीवन में फोन में जो भी बातें देखते हैं, क्या वो कुशल क्षेम की है? क्या वो ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर जिसको देखकर कहता है देखो मेरे बेटे ने पाप में जीवन से हटकर सुंदरता को देखना पसंद किया? लेकिन क्या जब हम अपने फोन को खोलते हैं या अपने न्यूज़पेपर को देखते हैं या कोई भी मैगजीन्स को देखते हैं, तो क्या हम अपनी दृष्टि से अच्छी बातें देखते हैं? क्या हम अपनी दृष्टि से बुरी बातें देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आपसे यही कहती हूँ कि वर्ल्ड के पास बहुत सारी चीजें आपको ऑफर करने की, लेकिन आप क्या चुनते हैं ये आपके हाथ में है। वचन में स्पष्ट रीति से कहा गया है कि यदि हम ऐसे अंधकार में चलते हैं तो सत्यता हम में नहीं है, हम पाप में जीवन बिताते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हमने तो कुछ भी गलत नहीं देखा, हम तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैंने बस सडनली देख लिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी आंखों के अंदर परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर बात डाली है और वो ये है कि वो जब कोई चीज को देख लेता है तो उसका छापा उसके जीवन में आ जाता है और माइंड को है वो जो रिपीट करता है वो चित्र को। और परमेश्वर ने ये सुंदर बात डाली थी कि हम परमेश्वर के सुंदर नेचर को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, परमेश्वर के वचनों की जो बातें हैं उसको देखकर, समझकर उस पर मनन कर सके। लेकिन शैतान ने अपने अलग अलग साधनों के द्वारा इन आंखों की दृष्टि को खराब करना चाहा है और हम उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम किस चीज पर मनन करते हैं, इस बात को आंखों के द्वारा बदल डाला है। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना इसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन से ऐसा लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। प्यारे मित्रों, जब हम बुरे और भले की पहचान कर जब हम अच्छी बातों की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य की ज्योति हम में चमकने लगती है। हमें और आपको जरूरी है कि हम अपने सत्य की ज्योति में चमके, उस पवित्र आत्मा में चमके जिस पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह हमको एज अ फ्री गिफ्ट बिना कुछ किए दिए जाता है। और वचन ऐसा कहता है आगे 9वें वचन में, जो कोई ये कहता है कि हम ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है और वह अब तक अंधकार ही में है। प्यारे मित्रों, बैर के विषय में परमेश्वर का साफ वचन ये कहता है कि यदि हमारी अंदर वो बैर भाव है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और हम वो उस अंधकार में चलते हैं। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको अगर जीवन में ठोकर नहीं खाना है तो हमको उस प्रेम में चलना है। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहा जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ, यदि ज्योति जो आपके अंदर पाई जाती है वो अंधकार में है तो उसका अंधकार की गहराई कितनी गहराई है, इसे हमको और आपको नापना है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन अलग अलग सटीक रीति से बताता है कि इन गहराइयों में जब हम चलेंगे तब हम अपने आप को दोषी पाएंगे, क्योंकि वचन जब दोष लगाता है वो इसलिए नहीं दोष लगाता कि हमारा नाश हो, लेकिन वचन हमको उन्नति की ओर ले जाना चाहता है, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति की ओर ले जाना चाहता है। और वो कहना चाहता है कि देखो मैंने अपने वचन तुमको दिए हैं, उसके अनुसार यदि तुम चलोगे तो जो ज्योति तुम्हारे अंदर है वो सदैव ज्योति रहेगी और ना कि उसका जो बुझना, उसका जो चलना है वो अंधकार में रहेगा। ऐसा लिखा है कि यदि बुरी बातें हमारे जीवन में आती है तो हमारा शरीर अंधकार में चल जाता है। एक आंखों का असर पूरे शरीर पर होता है। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, परमेश्वर के वचन से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को बचा लो, अपनी आंखों को बचा लो। फोन एक ऐसी चीज है जो बहुत सुंदर काम करती है, जैसे कि आज मैं आपको प्रचार कर रही हूँ, लेकिन उसी के द्वारा कई दुष्टता के काम होते हैं। प्यारे मित्रों और भाइयों, यदि हम फोन से अच्छी बातें करना सीखे तो उसका परिणाम बहुत सुंदर हमारे जीवन में होगा। लेकिन हम अगर फोन के द्वारा गलत प्रकार की, नाना प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहे जो सुंदर नहीं है, जिसके द्वारा उसका प्रतिफल कोई हमारे जीवन के लिए मिठास नहीं है लेकिन जीवन भर की कड़वाहट अगर वो पैदा करता है, तो हमको और आपको आज सचेत रहना है कि हम किस प्रकार की चीजें हमारी आंखों से देख रहे हैं या किस प्रकार की चाल हम अपनी आंखों से चल रहे हैं।
प्यारे मित्रों, अंधकार में जीवन बहुत खराब जीवन होता है। अंधकार में जीवन मनुष्य को पीछे बना देता है। शुरुआत में बहुत सुंदर दिखता है, बहुत पार्टियां होती है और बड़ा उल्लास और मजा होती है, लेकिन अंत में अंधकार की बात जब सामने आती है तो बड़ी घबराहट सी मनुष्य के जीवन में दिखाई देती है और वह घबराहट के कारण अलग अलग प्रकार के पापों में पड़ जाता है। और वचन यहाँ पे स्पष्ट यीशु मसीह के द्वारा ऐसा कहता है कि यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार हो जाएगा, क्योंकि आंखों की दृष्टि से जब हम चलते हैं तो मनुष्य खून करने के लिए जाता है। यदि आंखों की दृष्टि से करते हैं तो मनुष्य के पांव चोरी करने के लिए भागते हैं। यदि आंखों की दृष्टि से हमारा शरीर में अंधियारा आता है तब हम अंधियारे के हर एक कामों को उजियाले में करते हैं और अंधकार में करते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे यही बात कर रहा है कि यदि तेरी अंदर जो आंखें हैं, यदि तेरी जो आंखों से तूने जो देखा है वो अगर बुरा है, वो अगर ऐसी बुरी आंखें हैं तो वो तेरे सारे शरीर को जो उजियाला तेरे अंदर है उसको हटाकर अंधकार में जीवन में ले जा रही है। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। प्यारे मित्रों और प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन का अंधकार मैं नहीं जानती, लेकिन आप खुद स्वयं जानते हैं। और परमेश्वर आपको इसी बात को दिखाना चाह रहा है कि यदि वो अंधकार में है तो कितना गहरा अंधकार है। आप आपके शरीर के अंदर झांक के देख सकते हैं, आप आपकी आत्मा के अंदर झांक के देख सकते हैं, आप आपके सोच विचार के अंदर झांक के देख सकते हैं कि इस दृष्टि के द्वारा जो कुछ भी मैंने देखा है उसने किस किस प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन में लाया है। और उस प्रकार के अंधकार के विषय में आज यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है कि मैं इस बात से घृणा करता हूँ। ये बात मेरी दृष्टि में बहुत गंभीर है और मैं ये नहीं चाहता, मेरे प्रेम में मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन नाश की ओर जाए। आज परमेश्वर का वचन तुमसे और हमसे यही कहता है कि हमको वापस लौट आना है। ऐसी सारी बातों से हमको हमारे जीवन से हट जाना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और उसके मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 27 और 28 वचन के बाद जब हम पढ़ते हैं तो ये बात दिखाई देता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह जब ये वचन कह रहा था तब वो ऐसा नहीं बोल रहा था कि सचमुच जाओ और अपनी आंखें जाके फोड़ डालो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में ये सिखाना चाह रहा है कि अपनी दृष्टि को उस बुराई से हटा लो, अपनी दृष्टि को ऐसी सारी गंदगी बातों से हटा डालो और निकाल कर फेंक डालो। हमारे हाथों में मोबाइल है, अगर हमारी दृष्टि से हम उस मोबाइल के जरिए बुरी चीजें देखते हैं तो हम अपने जीवन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम ऐसी सारी चीजों को पॉज कर डालें या हमारे जीवन से निकाल दें, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट से निकाल दें, या हमारे घर में रखी हुई मैगजीन से हटा दें, या हमारे घर में आए हुए न्यूज़पेपर को जिसमें गंदगी दिखाई देती है वहां से हटा डालें। क्योंकि परमेश्वर हमारे को सुंदर बात सिखाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि ऐसी जो कोई भी वस्तु है, ऐसी जो कोई भी चीजें हैं जो हमको गलत मार्ग पे ले चलती है, उस मार्ग से हम और आप बच जाए, ताकि हमारा सारा शरीर भी परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य जब हमारे जीवन में होंगे तो वो पवित्र आत्मा का कार्य ये भी दिखाएगा कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन को संभाल लें, हम अपने आंखों को संभाल लें, क्योंकि शरीर की अभिलाषा तो प्रकट है। हमने कई बार शरीर की अभिलाषाओं के वचन के बारे में सुना है और हर एक प्रकार की अभिलाषा हमारे दृष्टि से आती है। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने जीवन को बचा लें, ऐसी गलत बातों से हम अपने जीवन को बचा लें। हम अपनी आंखों को निर्मल करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम परमेश्वर के वचन में चलते रहे ताकि हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए। हम परमेश्वर के वचन में चलते रहे ताकि हम अपने आंखों से वो काम करें जो परमेश्वर को महिमा देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कलीसिया में बड़े खड़े होकर बड़ी आराधना कर तो देते हैं, बड़े बड़े वचन तो प्रचार कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में रह जाती है उसका जो
बातें हैं वो शैतान लेकर तोड़ मड़ोड़ कर हमको अलग अलग विचारों में, अलग अलग बातों में ले जाता है। और जब कभी भी हम परमेश्वर की बातें करना चाहते हैं तब शैतान हमको याद दिलाता है, देख तूने वो पाप किया था। और हमको घृणित लगता है और हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की सानिध्य में नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कैसा कहता है कि तुम मेरे वचनों के द्वारा निर्मल हो जाओ, तुम मेरे वचनों को पढ़ो, तुम्हारी आंखें दृष्टि सामने ही की ओर लगी रहे, तुम्हारी आंखें की दृष्टि, तुम्हारे आईलिड्स सामने की ओर लगे रहे, परमेश्वर की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखो। और इन सारी आंखों की बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उससे अपने आप को बचा लो। परमेश्वर आपको इस वचन के पढ़े जाने के अनुसार आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर एफी मोसेस डेविड से कि वे सामने आए। प्रभु को धन्यवाद हो आज की सुंदर वचन के लिए, जो वचन परमेश्वर ने क्रिस्टीना बहन के द्वारा आज हमारे मध्य में लाई। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण यह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। अगर हमारी आँखें आज दिया है तो उसे संभालना हमारा कर्तव्य है। उस आँख के द्वारा हम अच्छी अच्छी बातों को देखें, इस आँख के द्वारा हम परमेश्वर को वचन को देखें, उसे पढ़ें और अपने आप को शुद्ध रखें, क्योंकि यदि मेरी आँख शुद्ध होगी तो मेरा सारा शरीर भी शुद्ध होगा और मैं बच जाऊंगा। क्योंकि वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, जो अंधकार हमें नाश की ओर ले जाएगा। इसलिए मित्रगण, आज का वचन जब हमने सुना है तो हम सावधान हो और अपने आप की तैयारी करें कि मैं अब से अच्छी बातों को देखूंगी, अच्छी बातों को देखूंगा और अपने आप को और अपने आँखों को और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखूंगा, ताकि परमेश्वर का राज्य मुझ में स्थापित हो और अंधकार हमेशा हमेशा मेरे जीवन से दूर हो जाए। परमेश्वर बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। आइए इस समय हम गीत गाएंगे और मोसेस हमारे गीत के लिए लीडिंग करेंगे। हम उनके साथ गीत गा रहे हैं।